Good morning, first year students. Myself Vijay Kumar and I will teach you botany. लेकिन बॉटनी को समझने से पहले हम लोग बायोलॉजी को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी को जानते होंगे। बायोलॉजी क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। मैं कुछ पॉइंट्स आपको इसमें और ऐड करके बताऊंगा, हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिट हो। ये कोई चैप्टर नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। सो हम लोग शुरू से देखते हैं बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो लैटिन वर्ड से बना है, बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। इसमें प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स में भी लाइफ होती है और एनिमल्स में भी लाइफ होती है। सो दोनों, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले 1802 में लेमार्क और ट्रेवेरिनस नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था, या आप कह सकते हैं इस वर्ड को उन्होंने सबसे पहले यूज किया था। बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, zoology and botany, as you know very well. So zoology is made up of two Greek words, zoon and logos. Zoon means animals and logos means study. So the branch of biology which deals with the study of animals is known as zoology. जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ब्रांच जो है वो बॉटनी। ये बॉटनी वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है प्लांट्स। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। वनस्पति जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ zoology इज ओनली वन पर्सन एंड हिज नेम इज एरिस्टोटल। इसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ zoology. Why he is known as father of biology? There are reasons. इसके पीछे कारण है, उनको क्यों जनक कहा जाता है। रीजन नंबर 1, he wrote a book named Historia Animalium. In this book he described about 500 animals. इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है जंतु इतिहास, और इस जंतु इतिहास में इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था। नंबर 2, हम बात करते हैं थ्यूफेरेस्टस की। थ्यूफेरेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। सो व्हाई इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? बिकॉज ही ऑल्सो रिटन ए बुक नेम्ड प्लांटेरम हिस्टोरियम. In this book he described about 500 plants. On the other hand, he has also written another book. The name of that book is The Causes of Plants. In this book he described about the color of soil, germination of seeds and the relationship between soil and seed. इन्होंने थ्यूफेरेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्लांटेरम हिस्टोरियम, जिसके विषय मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी किताब लिखी द कॉसेस ऑफ प्लांट्स। इस किताब में इन्होंने सॉइल का बीज के साथ क्या संबंध है, सॉइल का कलर क्या है और किस प्रकार से बीजों में अंकुरण होता है, इस चीज को इन्होंने बताया था। नाउ इस समय हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में भी जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स विच यू कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज,
ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सो इन दिनों बायोलॉजी की एक थर्ड ब्रांच उभर कर सामने आई है, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं इज नोन एज एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन है इसके पीछे। अराउंड 1600 में लगभग एंटोनियो वैन ल्यूवेनॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की थी, और ये स्टडी उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, या कह सकते हैं अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से की थी। सो ये तो बात होगी हमारी बायोलॉजी की। अब हम देखते हैं कि लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो आई हैव रिटन हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? यहां पर मैंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1, लाइफ साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन चक्र। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक बर्थ, दे ग्रो एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड दे डाई। सारे जीव जो होते हैं वो जन्म लेते हैं और बढ़ते हैं, और उसके कुछ समय के बाद अपनी पूरी आयु को समाप्त करते हैं, और एक पूरे जीवन चक्र को ये जीते हैं। इसलिए सभी जीवों में जीवन चक्र होता है। नेक्स्ट वन, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। यह जीवन का भौतिक आधार है, एंड ऑल द केमिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन, सेल स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका संरचना। कोशिका संरचना या सेल स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा चलता रहता है, और इसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, और कैटाबॉलिक में जो सिंपल फॉर्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उपापचय। एनाबॉलिक को कहते हैं उपचयी, और कैटाबॉलिक को कहते हैं अपचयी। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन। सो एज यू नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, दे इनहेल ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीव जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। न्यूट्रिशन, नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड मटेरियल चाहिए। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल तैयार करते हैं, और ये फूड मटेरियल जो है इसको एनिमल्स भी लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन हमारा ग्रोथ है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि। ग्रोथ जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप और साइज को दर्शाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके शेप में जो चेंजेस आते हैं दैट इज नोन एज ग्रोथ। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी जीव जो होते हैं ये अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, और हिंदी में कहते हैं प्रजनन। मूवमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं गति। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज मूवमेंट। सो मूवमेंट में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूव करते हैं। हालांकि हम प्लांट्स में कहते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं मूव करते, लेकिन उनके कुछ पार्ट लाइक ब्रांचेस, लीव्स, ये भी जब एयर चलती है तो मूव होता है। और एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो एक्सक्रीशन। फूड मटेरियल को लेने के बाद में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ पॉइजनस मटेरियल भी डेवलप होते हैं, और इन पॉइजनस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉटनी के दो डिवीजन होते हैं, प्योर एंड एलाइड बॉटनी, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध तथा व्यवहारिक वनस्पति।
अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।